नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा 8 की गणित की ऑनलाइन कक्षा का शुभारंभ। हम आज कक्षा 8 की गणित की शुरुआत कर रहे हैं। उसकी पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या। कोर्स बदल चुका है, उसकी पहली प्रश्नावली है परिमेय संख्या। ठीक है, अब देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है। संख्या, परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये होती है परिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये हो गई परिमेय संख्या। जैसे उदाहरण के लिए 1/2, 2/3, 3/5 इस प्रकार की जो संख्या होती है वो क्या होती है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, जहां Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए 1/2, 2/3, 3/5 वो संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं। इसके बाद होते परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। परिमेय संख्याओं के गुणधर्म, अब देखते हैं इसके गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला गुणधर्म है समरित नियम। ये समझते हैं समरित नियम क्या है। ठीक है, परिमेय संख्या गुणधर्म उसमें पहला है समरित नियम। समरित नियम का मतलब ये हुआ कि जो दो परिमेय संख्याएं हैं, जो दो परिमेय संख्याएं हैं उनका योग, बाकी और गुणा भी क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का जोड़, बाकी और गुणा भी एक परिमेय संख्या होती है। दो परिमेय संख्याओं का योग, व्यवकलन या बाकी व गुणा भी एक परिमेय संख्या होती है। एक बार वापस देखना। समरित नियम है कि यदि दो परिमेय संख्याएं हैं उनको जोड़ करेंगे तो भी परिमेय संख्या आएगी, उनका बाकी करेंगे तो भी परिमेय संख्या होगी, और गुणा करेंगे तो भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी। यह हो गया समरित नियम। इसके बाद दूसरा नियम है क्रम विनिमयता नियम। क्रम विनिमयता नियम। अब देखो ये नियम क्या है? क्रम यानी क्रम और विनिमय चेंज करना। क्रम विनिमयता नियम का मतलब कि जो दो संख्याएं हैं उनका क्रम चेंज करना। जैसे a प्लस बी है, ठीक है, इनका क्रम चेंज करेंगे b प्लस ए तो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए, मतलब क्रम चेंज करना। ये क्रम विनिमयता का नियम है। अगर ये गुणा में a गुणा b तो इनका क्रम हो जाएगा b गुणा a। ठीक है, क्रम चेंज हो गया, b की जगह a की जगह b। ये दूसरा गुणधर्म है क्रम विनिमयता नियम। अब इसका तीसरा नियम है साहचर्यता नियम। साहचर्यता नियम, इस नियम में क्या होता है कि तीन संख्या जैसे हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इनको जोड़ना है तो पहले दो संख्याओं को जोड़ लो फिर तीसरी संख्या जोड़ो, और या पहले दोनों संख्याओं को जोड़ो और तीसरी संख्या को जोड़ो तो क्या होगा? सॉरी, पहले दो लास्ट की दो संख्याओं को जोड़ो और पहली संख्या को जोड़ो, और पहली दो संख्या को जोड़ो लास्ट की जोड़ो तो बराबर होंगे। ये होगा साहचर्यता का नियम। या फिर a गुणा बी को गुणा सी से कर दो, या फिर एक को बाद में गुणा कर लेना, पहले बी गुणा सी कर देना। मतलब एक कोष्टक मतलब पहले इनको करेंगे फिर इसे गुणा करेंगे, इसको पहले गुणा करेंगे फिर इसको गुणा करेंगे तो भी क्या होंगे? बराबर होंगे। ये हो गया साहचर्यता का नियम। आगे चौथा नियम है वितरण नियम। चौथा नियम है अपना वितरण नियम। वितरण नियम में क्या होता है? जैसे हमारे पास संख्या है a गुणा बी प्लस a गुणा सी। a गुणा बी
प्लस ए गुणा सी। इन दोनों में क्या है, ए उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में कॉमन है, तो ए दोनों में कॉमन है, ए उभयनिष्ठ है, उसको कोष्टक के बाहर लिखेंगे तो यहाँ पे बचेगा बी और फिर प्लस का चिन्ह है, और यहाँ से ए उभयनिष्ठ है तो यहाँ पे क्या बचा सी। ठीक है, इन दोनों में से ए कॉमन आ रहा तो बी प्लस सी बच गया। ये हो गए अपने वितरण के नियम। इस प्रकार ये चारों नियम हो गए, संवृत नियम, क्रम विनिमयता नियम, शास्त्रीय नियम और वितरण नियम। ये परिमेय संख्याओं के 4 गुण धर्म है। ठीक है, परिमेय संख्या पहली प्रश्नावली, प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है। प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, उचित गुण धर्मों के उपयोग से निम्न के मान ज्ञात कीजिए। आपको उचित गुण धर्म के उपयोग से क्या करना है, जो 2% दिए इनके मान ज्ञात करना, ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब गुण धर्म हमने 4 पढ़ लिए। पहला संवृत नियम, दूसरा क्रम विनिमयता नियम और वितरण नियम और साचर्यता नियम, ये नियम है। इस नियमों की सहायता से या गुणधर्मों की सहायता से हमें क्या करना है, इनके मान ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब गुणधर्म का प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले देखो कि इनमें और इनमें कोई उभयनिष्ठ है क्या, तो देखो इसमें और इसमें उभयनिष्ठ है, इसमें नहीं है, तो इसलिए इसका पहले क्रम चेंज करना है। इन दोनों का क्या करना है, हमें क्रम चेंज, तो यहाँ पे लगाना है क्रम विनिमयता नियम। सबसे पहले आपको लगाना है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमयता नियम। ठीक है, इन दोनों का क्रम चेंज करना है, और बाकी है जैसे वैसे लिख दो, बराबर -2/3 गुणा 3/5। फिर यहाँ पे इन दोनों में क्या करना है, क्रम चेंज। क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं तो 5/2 तो बाद में आएंगे, पहले ये आएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, फिर यहाँ पे 3/5 तो 3/5 इंटू 1/6, फिर ये प्लस के 5/2। ठीक है, इन दोनों क्या कर दिया, क्रम विनिमय, पहले ये आ जाएगा और इसके बाद में इसको लिख देंगे, प्लस 5/2 बाद में लिख दिए, -3/5 इंटू 1/6 को पहले लिख दिए। अब आगे देखो, एक ये हो गया और एक ये हो गया, इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, 3/5 देखो यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है। ठीक है, दोनों में 3/5 क्या है, वो उभयनिष्ठ आ रहे हैं। ठीक है, इन दोनों में 3/5 कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या करेंगे, 3/5 कॉमन लेंगे, तो 3/5 उभयनिष्ठ है तो उसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेंगे 3/5 कॉमन ले लिया तो माइनस के 2/3, फिर माइनस ये चिन्ह आ गया। 3/5 उभयनिष्ठ कॉमन ले लिए तो कितने बचे यहाँ पर, 1/6, फिर प्लस कितने, 5/2। एक बार फिर से देखना, माइनस के 2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6, इन दोनों में 3/5 उभयनिष्ठ है, उसको कॉमन ले लिया तो यहाँ बचे माइनस के 2/3 और यहाँ पे बचा 1/6, और लास्ट में जो प्लस के 5 है वो 5/2 लिख दिए। यहाँ पे कौन सा नियम लगा, वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, इसके बाद देखो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है, यहाँ पे जोड़ का चिन्ह है, तो पहले कोष्ठ को हल करेंगे। जो कोष्ठ बड़ी संख्या माइनस के 2/3 और माइनस के 1/6, इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि जो बट्टे वाली संख्या है उसका क्या करते हैं, लस लेके हल करेंगे, तो 3 का 6 का लस लेके आपको हल करना है, तो बराबर का चिन्ह लिखेंगे, फिर ये 3/5 तो 3/5, फिर कोष्टक, फिर इस 3 का और 6 का लस लेंगे, 3 और 6 का लस है, तो रफ कार्य में कर लेना, 3 और 6 का लस आएंगे 6, फिर इस 3 का भाग इस 6 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, पहले माइनस का चिन्ह, 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 इंटू ऊपर वाली संख्या क्या है, 2। एक बार ध्यान रखना, 3 और 6 का लस 6, फिर 3 का भाग 6 में 2 बार, इसको 2 से गुणा करना ऊपर वाली संख्या से, फिर माइनस, फिर 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 को किससे गुणा करना है, 1 से, फिर इस कोष्टक बंद, फिर प्लस में कितने 5/2 बराबर 3/5 कोष्टक, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1/6 प्लस 5/2, फिर वापिस 3/5, 4 को 1 को जोड़ेंगे, दोनों माइनस के जोड़ेंगे, /6 प्लस 5/2। देखो यहाँ पे -4 और -1 कितने होते हैं, माइनस के 5/6 प्लस 5/2। अब यहाँ पे देखो, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 कट जाएंगे एक दूसरे से। ठीक है, फिर 6 का भाग 3 में कितनी बार, 3 एकम 3 और 6 में 2 बार, यहाँ पे माइनस का तो -1 को गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, -1, नीचे कितने बचेंगे 2 प्लस 5/2। ठीक है, 2 और 2 का लस है कितना होगा 2, फिर 2 का भाग 2 में
एक बार, तो एक को किससे गुणा करना है, एक से, प्लस 2 का भाग 2 में एक बार, एक को किससे गुणा करना है, 5 से। एक को एक से गुणा किया तो एक, और एक को 5 से गुणा किया तो 5/2। 5 में से एक गया तो कितना बचेंगे, 4/2 बराबर कितने होते हैं, 2। ये आपके आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, पहला हो गया, एक बार देखना लेना, पहले तो क्रम विनिमय का नियम लगाया, फिर वितरण नियम लगाया, और फिर इसको अलग से लेकर हल कर लिया, तो पहला हो गया। आगे दूसरा क्वेश्चन है आपका, 2/5 इंटू -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। इसको कैसे करना है, ये नियम इसमें लगाने, 4 नियम हमने पढ़े हैं, क्रम विनिमयता नियम या वितरण नियम या साहचर्यता नियम। तो अब देखो इसमें कि इन दोनों में कोई उभयनिष्ठ है क्या, तो इनमें तो उभयनिष्ठ नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इन दोनों में देखेंगे कोई उभयनिष्ठ है क्या। तो यहाँ पे 2/5 इसमें भी है और 2/5 इसमें भी है, ठीक है। इन दोनों में 2/5 है, तो इन दोनों में से उभयनिष्ठ लेना है। इन दोनों में से उभयनिष्ठ कब लेंगे, कि जब ये तो यहाँ होगा, ये यहाँ होगा, तो इनका क्या करना है आपको, क्रम विनिमय करना है, ठीक है। तो यहाँ दोनों में क्या करना है आपको, क्रम विनिमयता नियम से, क्रम विनिमयता नियम से आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, ठीक है। इन दोनों का क्या करना है आपको, क्रम बदलना है। तो यहाँ पे तो हो जाएंगे, बराबर का चिन्ह लिखेंगे पहले, फिर 2/5 इंटू -3/7, फिर ये आएंगे प्लस के 1/14 इंटू 2/5। ये तो यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, माइनस के 1/6 इंटू 3/2। ये इनका क्रम विनिमय कर दिया, ठीक है। ये तो यहाँ अपनी जगह आ गए, ये इसकी जगह आ गया, ये इसकी जगह आ गई, ठीक है। 1/14 इंटू 2/5 और 1/6 इंटू 3/2। आगे देखो, इन दोनों में से क्या करना है, वितरण नियम लगाना है कि 2/5 इसमें यहाँ है, 2/5 इसमें भी है। दोनों में जो संख्या उभयनिष्ठ होती है उसको कॉमन लेना होता है। 2/5 दोनों में है तो उनको उभयनिष्ठ ले लिया या कॉमन ले लिया, एक ही बात है। 2/5 उभयनिष्ठ है तो 2/5 कोष्ठक के बाहर, फिर अंदर बचा यहाँ पे 3/7 माइनस के, ठीक है। 2/5 बाहर आ गए तो यहाँ पे कितने बचे, माइनस के 3/7, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा दिया। 2/5 बाहर आ गए तो कितने बचे, 1/14, कोष्टक बंद। फिर आगे वाली संख्या माइनस के 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। आगे देखो, पहले कोष्टक वाला करना है, तो 2/5 माइनस ये बट्टी वाली संख्या आ गई उसी की तरह, तो आपको क्या करना है, 7 और 14 का लस लेंगे, तो 7 और 14 का लस 14 ही होते हैं, ठीक है। 7 का भाग 14 में कितनी बार जाएगा, 2 बार, ठीक है। 2/5 कोष्टक, फिर माइनस का चिन्ह यहाँ गया, 7 का भाग 14 में कितनी बार गया, 2 बार, 2 इंटू ऊपर कितनी है, 3, फिर प्लस का चिन्ह, ठीक है। 14 भाग 14 में एक बार, एक को किससे गुणा करना है, 1 से, फिर आगे वाली संख्या लिख दो, -1/6 इंटू 3/2, फिर 2/5 कोष्टक, माइनस की संख्या है, 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, प्लस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 बटा कितने हैं, 14, फिर -1/6 इंटू कितने यहाँ पे 3/2, फिर नीचे वाले स्टेप आएंगे आगे, 2/5 कोष्टक, 6 में से एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो करनी है बाकी। 6 में से एक घटाएंगे तो कितने बचेंगे, -5, की बड़ी संख्या माइनस की है तो -5 बचेंगे बटा 14, फिर -1/6 इंटू 3/2। अब आगे देखो, कोई कट रहा है तो काट दो, तो यहाँ 5 से 5 कट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या है। 2 का भाग 2 में एक बार, 14 में 7 बार, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी, ये माइनस का हो जाएगा 1, तो 1 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस की 1 बटा कितने हैं 7, माइनस यहाँ पे भी देखो 3 का एकम 3 और 3 का भाग 6 में 2 बार, तो ऊपर तो आया 1, नीचे 2 को 2 से गुणा किया तो 4, माइनस के 1/7 बचा यहाँ पे माइनस का 1/4। इन दोनों का लस्य लेंगे तो 7 का 4 लस्य कितना हो जाएगा, 28। 7 का भाग 28 में 4 बार, यहाँ माइनस की तो माइनस के 7 चौक 28 इंटू, फिर ऊपर वाली संख्या 1, फिर माइनस। अब 4 का भाग लेना 28 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 7 बार, और 7 को किससे गुणा करना है, फिर 1 से, ठीक है। इसके बाद देखो 4 को 1 से गुणा किया 4, -7 को 1 से गुणा किया 7/28। अब 7 माइनस के 4 और माइनस के 7 दोनों संख्या किसकी है, माइनस की। -4 और -7 कितने होते हैं, माइनस के 11, ठीक है, बटा कितने हैं 28। यह आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ, ठीक है। एक बार फिर से देख लेना आप, और ओके, ठीक है, सही हो गए, आंसर आ गए इसके। अब दूसरा क्वेश्चन है, योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए।
जो नीचे दी गई संख्याएं हैं उनके क्या ज्ञात करने हैं आपको, योज्य प्रतिलोम ज्ञात करने हैं। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है योज्य यानी जोड़ना। इसमें कौन सी संख्या जोड़ें कि इसका मान 0 हो। ठीक है, 2/8 में क्या जोड़ेगी, 0 हो। तो 2/8 में माइनस के 2/8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0। तो हमेशा योज्य प्रतिलोम क्या होता है, इसका माइनस होता है। अगर प्लस है तो माइनस और माइनस हो तो प्लस। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम होगा माइनस के 2/8। ठीक है, जैसे देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2/8। 2/8 का योज्य प्रतिलोम, 2/8 का क्या ज्ञात करना हमें, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम अगर प्लस की संख्या है तो उसका हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, माइनस के 2/8। ठीक है, अगर 2/8 है तो इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस के 2/8। समझ में आ गई। आगे देखो दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है माइनस के 5/9 का योज्य प्रतिलोम। अगर माइनस का है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अगर 2/8 थे तो माइनस के 2/8 हो गए। माइनस के 5/9 है तो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा 5/9 प्लस के हो जाएगी, माइनस नहीं होगा। अगर प्लस का है तो माइनस के और माइनस के तो प्लस के। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका, इसमें दोनों संख्या माइनस की है, माइनस के 6/-5। तो इसको पहले हल करेंगे। अगर दोनों माइनस के हैं तो इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्योंकि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस। तो माइनस से माइनस का भाग देंगे तो भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएंगे 6/5। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 6/5 का योज्य प्रतिलोम। 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6/5 प्लस के हैं तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, माइनस के 6/5। ठीक है, 6/5 प्लस के हैं तो इसके योज्य प्रतिलोम कितना चाहिए, माइनस के 6/5। चौथा क्वेश्चन है 2/-9। 2/-9 अगर माइनस की है तो योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, प्लस का। 2/-9 है तो का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। का योज्य प्रतिलोम बराबर हो जाएगा 2/9। 2/-9 का योज्य प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। अब लास्ट पांचवा क्वेश्चन है इसका 19/-6। 19/-6 का योज्य प्रतिलोम। माइनस का फिर से तो इसका योज्य प्रतिलोम प्लस का हो जाएगा। तो माइनस के 19/6 तो 19/6 किसके हो जाएंगे, प्लस के। इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम हुआ, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसका 19/6 का योज्य प्रतिलोम माइनस के तो प्लस के 19/6 हो गए। ठीक है, आगे क्वेश्चन है आगे वाला। तीसरा प्रश्न आपका x बराबर 11/15 और दूसरा है पहले तीसरे का दूसरा x बराबर -13/17 के लिए सत्यापित कीजिए। इसके लिए सत्यापित करना है कि माइनस को माइनस x से गुणा करने पर प्लस का x आता है। तो ये आपको पता है कि माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का होता है। तो ये आपको सत्यापित करना है। ठीक है, तो पहला लेते हैं हम तीसरे का पहला x बराबर 11/15। ठीक है, 11/15 इसके लिए सत्यापित करना है कि माइनस x बराबर क्या होगा, x। तो आपको ये लिखना है, उत्तर ये आने चाहिए। ठीक है, तो माइनस फिर x का मान लेंगे 11/15। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस के 11/15। बस यही करने थे सिद्ध। तो आपको आपके पास हो गया कि माइनस x बराबर क्या हो गया, x। ठीक है, ये माइनस x बराबर क्या हो गया, ये प्लस के हो गए। तो बस ये हो गया प्लस का x। इसी प्रकार दूसरा करना आपको, x बराबर माइनस के 13/17। ये इसी इसमें करना है कि माइनस फिर माइनस, पहले माइनस तो ये आ गया, फिर माइनस का x लिखना है। तो ये हो गया माइनस के x 13/17। ठीक है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। और फिर ये हो गया माइनस के 13/17। ठीक है, तो उत्तर हो गया माइनस के 13/17। ये माइनस माइनस x हो गया और ये क्या है, x है। तो क्या हो गया, माइनस x बराबर क्या आ गया, x। बस ये सिद्ध करना था, इतनी सीधा, बस इतना ही था। ये सत्यापित हुआ, बस इतना ही करना है आपका। तीसरे का दूसरा क्वेश्चन पूरा हुआ, क्योंकि माइनस माइनस को करने पर प्लस होता है। तो माइनस को माइनस x से गुणा करने पर क्या होगा, x। बस केवल दिखाना है प्रश्न में जो दी हुई संख्या है उसको। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। दूसरे क्वेश्चन में ज्ञात किया था योज्य प्रतिलोम और इसमें गुणात्मक।
उसमें था कि जोड़ने पर 0 आना चाहिए और इसमें गुणा करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, तो -13 किससे गुणा करेगी, 1 आए तो क्या करना है इसका 1 बटा उल्टा हो जाता है। जैसे कि हमारे पास 1/2 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 2/1, नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ठीक है, तो गुणात्मक प्रतिलोम में अंश की जगह हर और हर की जगह आ जाता है अंश हो जाता है। तो हमारे पास -13 है, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, देखो पहला -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। अभी मैंने कहा कि अंश की जगह हर और हर की जगह अंश करेंगे तो इसमें नीचे कुछ नहीं क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, -13/1। -13 गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि -13 से कुछ नहीं तो हम क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। तो इसका प्रतिलोम हो जाएगा 1/-13 या -13/1 वो भी है, एक ही बात है। ठीक है, -1/13 -13/1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 1/-13। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम। बराबर, देखो -13/19 है तो 19 ऊपर हो जाएंगे, 13 नीचे हो जाएंगे, उत्तर आ जाएंगे -19/13। ये हो गया इसका गुणात्मक प्रतिलोम, 19 ऊपर और 13 नीचे, बस ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम, इसका उल्टा होता है। ठीक है, अंश की जगह हर और हर की जगह अंश होता है। अब 1/5 है, 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो 1/5 है तो 5 ऊपर 1 नीचे, तो 5/1 कितने होते हैं, 5। तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है -5/8 इंटू -3/7। -5/8 इंटू -3/7। अब देखो इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, -5/8 इंटू -3/7। तो क्या करना है, इसमें गुणा दिया हो तो पहले इसको हल करेंगे कि ये है कितनी संख्या, पहले इसकी संख्या ज्ञात करेंगे। तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस से, और 5 3 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 15। -5 को -3 से गुणा करेंगे तो किसके होंगे, +15। और 8 को 7 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 56। -5/8 इंटू -3/7 कितने होते हैं, 15/56। अब आपको किसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना है, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ये तो आपको पता ही है कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 15/56 का हो जाएगा 56/15। 56/15 -5/8 इंटू -3/7, इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा, 56/15। क्यों, क्योंकि इनको हल करेंगे तो कितने होंगे, 15/56, और 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा हो जाएगा, तो 56 तो ऊपर और 15 नीचे। इस प्रकार से चौथा क्वेश्चन हो गया। अब पांचवा देखो आगे, इसमें क्या है, -1 गुणा -2/5, -1 इंटू -2/5। पहले इसको भी हल करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, 1 को 2 से गुणा किया 2, बटे में कितने हैं 5, 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गए, नीचे 5 है। इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करना है, का गुणात्मक प्रतिलोम। एक चीज ध्यान रखना कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर प्लस होता है हमेशा, तो -1 को -2 से गुणा करेंगे 2, और नीचे जो संख्या हो जाएगी 5 का गुणात्मक प्रतिलोम, 5 ऊपर और 2 नीचे, तो उत्तर कितने हो जाएंगे, 5/2। नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे, ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो गया। अब छठवां है इसका -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। छठवां है -1, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे, तो 1/-1, तो यही बात है। तो 1/1 कितना होता है, 1 ही होता है, तो -1 हो गए। तो -1/1 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, -1। तो ध्यान रखना -1 का गुणात्मक प्रतिलोम भी क्या होता है, -1 ही होता है। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चौथा क्वेश्चन पूरा हुआ। प्रयुक्त गुणधर्म का नाम लिखिए। जो नीचे दिए गए प्रश्न है, इसमें कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ है उसका आपको नाम बताना है। हमने गुणधर्म 4 पढ़े थे। पहला था समृद्ध गुणधर्म, दूसरा था क्रम विनिमयता गुणधर्म, और साचर्यता गुणधर्म और वितरण गुणधर्म। इन चारों में से कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ उसका आपको नाम बताना है। और इसके अलावा देखो एक चीज थी तत्समक। ठीक है, ये तो योज्य तत्समक होता है,
और एक होता है गुणात्मक तत्समक। ये दो तत्समक होते हैं, शमक, ठीक है, तत्समक। योज्य तत्समक और गुणात्मक। योज्य तत्समक का मान होता है 0 और गुणात्मक का मतलब होता है 1, क्योंकि किसी भी संख्या में 0, योज्य का मतलब जोड़ना, योज्य का मतलब क्या होता है, जोड़, योग, योज्य यानी योग, ठीक है। योज्य का मतलब होता है योग और गुणात्मक मतलब कि गुणा, ठीक है। तो किसी संख्या में 0 जोड़े तो वही संख्या आती है, और किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही संख्या आती है। इसलिए गुणात्मक तत्समक तो कितना होता है 1, और योज्य तत्समक कितना होता है 0। किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ते हैं तो वही संख्या आती है, इसलिए योज्य तत्समक होता है 0। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करने पर वही संख्या आती है, इसलिए गुणात्मक तत्समक कितना होता है 1। तो यहाँ पे देखो -4/5 गुणा 1, और यहाँ पे है 1 गुणा -4/5 बराबर -4/5। किया हुआ क्या है कि जो यहाँ पे -4/5, यहाँ भी -4/, यहाँ भी -4/5 है, -4/5, -4/5 और -4/5। यहाँ पे 1 से गुणा किया और यहाँ पे भी 1 से गुणा किया हुआ है। तो 1 से गुणा किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का प्रयोग हुआ है कि गुणात्मक तत्समक कितना होता है 1। इसमें गुणात्मक तत्समक का प्रयोग किया हुआ है, 1 से गुणा किया हुआ है। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या वापिस होगी, इसको 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या होगी, इसको भी करेंगे तो वही संख्या होगी। किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होती है, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पे कौन सा गुणधर्म प्रयुक्त हुआ है, गुणात्मक तत्समक का, ठीक है, गुणात्मक तत्समक, तत्समक, इस गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, गुणात्मक तत्समक, क्योंकि किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी। तो -4/5 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, -4/5। 1 को -4/5 से गुणा करेंगे तो क्या आएंगे, -4/5। तो किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, और ये कौन सा होता है, ये क्या होता है, गुणात्मक तत्समक। तो इसमें गुणात्मक तत्समक गुणधर्म का प्रयोग हुआ है। आगे देखो, -13/17 गुणा -2/7 बराबर -2/7 गुणा -13/17। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पहली संख्या थी उसको बाद में लिख दिया, और जो बाद में थी उसको पहले लिख दिया। तो यहाँ पे क्या क्या हुआ है कि a गुणा b, दो संख्या थी, उसको क्या कर दिया, b गुणा a कर दिया, तो मतलब कि क्रम चेंज कर दिया। तो यहाँ पे कौन सा गुणधर्म का प्रयोग हुआ, क्रम विनिमेयता गुणधर्म का प्रयोग हुआ, क्रम विनिमेयता, ठीक है, क्रम विनिमेयता गुणधर्म का प्रयोग हुआ, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, -19/29 और यहाँ पे 29/-19, इसको हल करेंगे तो 1 आएगा। तो क्या किया हुआ है, -19/29 को किससे गुणा किया हुआ है, इसके गुणात्मक प्रतिलोम से। देखो -19/29 का क्या होता है, 29/-19 के 19, -19/29 के क्या होंगे, 29 ऊपर हो जाएंगे, 19 नीचे हो जाएंगे। तो यहाँ पे किसका प्रयोग हुआ है, गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग हुआ है। एक बार फिर से देखना, प्रयुक्त गुणधर्म का नाम लिखना है, जो प्रयोग, इसमें जो प्रयोग किया गया गुणधर्म है उसका नाम बताना है। तो -4/5 × 1 बराबर 1 × -4/5 बराबर कितने, -4/5, मतलब 1 से गुणा किया, किससे किया हुआ है, गुणात्मक तत्समक से। गुणात्मक तत्समक कितना होता है, 1 होता है, उससे गुणा किया हुआ, इसमें गुणात्मक तत्समक प्रयोग हुआ। इसके बाद में यहाँ पे पहले वाली संख्या बाद में, बाद वाली संख्या पहले है, तो यहाँ पे क्रम चेंज हो गया, तो क्रम विनिमेयता गुणधर्म हो गया। और इस पे क्या हुआ है, यहाँ पे जो -19/29 है, इसका उल्टा 29/-19 क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम। तो यहाँ पे गुणात्मक प्रतिलोम का प्रयोग हुआ। इस प्रकार से ये आपका 5 क्वेश्चन पूरा हुआ, ठीक है।